नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में बुधवार सुबह 14 जिलों में घनी धुंध छाई रही, जो दोपहर 12 बजे के बाद भी बरकरार है। इन जिलों में सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, रोहतक, झज्जर, जींद, हिसार, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, नूह और पलवल शामिल हैं। यहाँ दृश्यता 0 से 10 मीटर के करीब रही। वहीं भिवानी में भी सुबह से ही घनी धुंध छाई हुई थी। हालांकि दोपहर 12 बजे के बाद यहां आसमान साफ हो गया और धूप निकल आई। दूसरी तरफ हरियाणा में आज विंटर वैकेशन खत्म हो रहे हैं। कल से प्लेवे से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले जाने हैं। हालांकि घनी धुंध के चलते इससे पेरेंट्स चिंतित हैं। सरकार की तरफ से इसे बढ़ाने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। आज भी मौसम विभाग ने 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल शामिल हैं। सुबह और रात के समय घनी धुंध छा सकती है। बादल छाए रहने से 15 से 18 जनवरी तक दिन का तापमान सामान्य से नीचे जा सकता है। आगे समाचारों में, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने गैर सरकारी अस्थायी मान्यता प्राप्त माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए वार्षिक परीक्षा फरवरी-मार्च 2025 के लिए फार्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। बोर्ड सचिव अजय चोपड़ा ने बताया कि अब विद्यार्थी बिना किसी विलंब शुल्क के 17 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 17 जनवरी के बाद फार्म भरने में विलंब शुल्क देना पड़ेगा। विलंब शुल्क कितना देना पड़ेगा ये भी जान लेते हैं। 18 से 20 जनवरी तक 300 रुपए तथा 21 से 23 जनवरी तक 1000 रुपए विलंब शुल्क देना होगा। यह सुविधा केवल गैर सरकारी अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए है। आगे समाचारों में, हरियाणा में एमबीबीएस एग्जाम में हुए घोटाले को लेकर अब प्रदेश की सीआईडी भी एक्टिवेट हो गई है। अब तक की हुई जांच की रिपोर्ट अपराध जांच विभाग ने जिला कार्यालय से तलब कर ली है। इसके अलावा पंडित बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से एमबीबीएस परीक्षा घोटाले में शामिल 3 निजी कॉलेजों की वार्षिक और एमबीबीएस एमडी परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों को बदलने का फैसला किया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बुधवार को रोहतक दौरे से पहले लिया गया। आगे समाचारों में, दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को धमकी मामले में एक 15 वर्षीय नाबालिग को लेकर खुलासा हुआ है कि उसने करीब 400 स्कूलों को फर्जी ईमेल भेजे। डीजीपी अंकित चौहान ने मंगलवार को बताया कि 8 जनवरी को 23 स्कूलों को बम की धमकी का ईमेल मिला था। एसपी ऑपरेशन सेल अभिंद्र जैन और इंस्पेक्टर हंसराज स्वामी की टीम ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। पुलिस को ईमेल करने का आईडी एड्रेस मिल गया और नाबालिग के घर छापेमारी कर उसे पकड़ लिया और पूछताछ शुरू की। आगे समाचारों में, दिल्ली में जारी खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय महिला टीम ने अपने पहले मैच में दक्षिणी कोरिया को 157 अंकों के बड़े अंतर से हराया। इस शानदार जीत में हरियाणा की बेटी मीनू दंतरवाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की टीम में मीनू दंतरवाल हरियाणा से अकेली खिलाड़ी हैं जिनका मैच में शानदार प्रदर्शन रहा। आगे समाचारों में, हरियाणा में श्री राम समिति ट्रस्ट द्वारा 22वां सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य स्वास्थ्य मंत्री आरती राव शिरकत करने पहुंची। मंत्री आरती राव ने एचएमपीवी को लेकर लोगों को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि इस वायरस से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आगे समाचारों में, सुप्रीम कोर्ट ने 51 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगदीश डल्लेवाल के सेहत के बारे में पंजाब सरकार से तुलनात्मक रिपोर्ट तलब कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल की सेहत से जुड़ी पहले और अब की सारी मेडिकल रिपोर्ट उन्हें दी जाए। डल्लेवाल को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की बेंच के सामने पंजाब सरकार की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि डल्लेवाल को डॉक्टरी मदद के मामले में प्रोग्रेस हो रही है। हमारी टीम उनसे सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि आप कह रहे हैं कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है, डॉक्टर वहां पर है। इस पर कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि डल्लेवाल ने हमें ब्लड टेस्ट करने की इजाजत दे दी है। आगे समाचारों में, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार को रोहतक पहुंचेंगे। वे नए बस स्टैंड के सामने पंडित श्री राम शर्मा पार्क के गेट के पास प्रतिमा अनावरण समारोह में भाग लेंगे, जिसमें सीएम नायब सैनी मुख्य अतिथि होंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा करेंगे। इसके अलावा अन्य नेता व लोग भी भाग लेंगे। आगे समाचारों में, हरियाणा सीईटी 2025 में विभिन्न विभागों में 39 पद शामिल होंगे। इनका विवरण सार्वजनिक कर दिया गया है। हरियाणा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों में ग्रुप सी के पदों को भरने के लिए हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित किया जाता है। हरियाणा में अभी तक सिर्फ एक सीईटी हुआ है। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नायब सैनी ने 31 दिसंबर से पहले सीईटी एग्जाम कराने का ऐलान कर दिया था, लेकिन कुछ बिंदुओं पर संबोधन के कारण ये एग्जाम नहीं हो पाया। अब
और इसके फरवरी में होने के आसार हैं। आगे समाचारों में, हरियाणा में परिवहन विभाग अब पुलिस से मुक्त हो गया है। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में तैनात सभी पुलिस कर्मियों को अपने मूल कैंटर में भेजने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मंगलवार शाम ट्रांसपोर्टर कमिश्नर सीजी रजनीकांतन की ओर से आदेश जारी किए गए। आदेश में कहा गया कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई समेत जितने भी पुलिस कर्मचारी डीटीओ समेत विभिन्न कार्यालयों में काम कर रहे हैं, वह अपने मूल कैंटर में जाकर कार्यभार संभाले। परिवहन मंत्री अनिल विज के आदेश पर पुलिस विभाग में पुलिस कर्मचारियों की छुट्टी होनी शुरू हो गई है। पहले विभाग में आईपीएस अफसर और इंस्पेक्टरों को हटाया गया था। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।